जय परशुराम। पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ, बहुत ही अचिंत्य, कल्पना से दूर वो वीडियो है। एक अनीसा नामक मुसलमान महिला ने ये खुलासा किया है, हिंदुस्तान में, हमारे देश में लव जिहाद का अनेक प्रकार से प्रकरण चल रहा है और उस लव जिहाद के द्वारा हमारी संस्कृति की जो विरासत है, जो गरिमा है, नारी रूपी गरिमा, उसके ऊपर में बहुत ही षड्यंत्र रूप लेकर के प्रहार करके उनको नष्ट किया जा रहा है। और आज हमारी ये नारियां, आज हमारी ये युवतियां अपने आप को उस जाल में फंसाने के लिए स्वयं जा रही है। वो शिक्षित है, संपन्न घरों से हैं और वो विवेकशील भी है, उसकी उम्र भी कम नहीं है, फिर भी वो उनके चंगुल में फंसती चली जा रही है। परिणाम स्वरूप उनका यहाँ से लव जिहाद में फंसा करके और फिर उनका विक्रय किया जाता है, जिसके लिए अनेक प्रकार से अलग अलग रेटें बताई गई है, एक अलग अलग दर बताई गई है। और सबसे ज़्यादा दर ब्राह्मणों की लड़कियों की है, जिनको 35 लाख रुपए में बेचा जाता है। द्वितीय स्थान के ऊपर में क्षत्रिय वंश की लड़कियों का है, जिनको 25 लाख रुपए में बेचा जाता है। दूसरों की तो बात छोड़े, वो गिर जाएंगे, अतर उधर गिर जाती है। अब आप देखिए, वहाँ जाकर के आप भोग्या बन जाओगी और आपके द्वारा न जाने कितनी संतान उत्पन्न होगी, और ये भी पता नहीं होगा आपको कि उस संतान का पिता कौन है। इसीलिए बार बार मनुष्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा वर्तमान की युवा पीढ़ी की नारियों को सचेत किया जाता है, अपने आप को लव जिहाद से बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ और अपने सनातन धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए शक्ति स्वरूप धारण करो। हमारे ग्रंथों में नारी को प्रत्यक्ष शक्ति स्वरूपा बताया गया है। इसलिए हे नारी, तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम घर घर में हैं और तुम अपनी शक्ति को पहचान सकती है। तुम्हारे अंदर में अग्नि भी अधिक है और तुम उस अग्नि के द्वारा सामने वाले को जला भी सकती है। कब? जब तुम्हारे पवित्र भाव होंगे तो, अन्यथा तुम सब जल के नष्ट हो जाओगी, तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा और कोई तुम्हें स्वीकार क्या करेगा। पतन के पश्चात कोई स्वीकार करता है? नहीं करता है। उसके बाद में वो दूसरे के पास दूसरे, तीसरे के पास तीसरा, चौथे के पास, ये क्रम चलता है और प्रत्येक इंसान उसको फेंकता चला जाता है। ये सनातन विधर्मियों के द्वारा कर्म किया जाता है। हे नारी, अपने आप को संभालो।